हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट डू मीन बाय कंपनी लॉ। द टर्म कंपनी मीन्स an association of group of persons who come together for a common purpose, and that is to do business and earn profit. The term company means that it is an association of group of person. ये एक association है of group of persons जो एक साथ आते हैं, वो come together for a common purpose, एक common purpose के लिए, that is to do business. common purpose उनका होता है business करना, and through that business they'll earn profit. Definition of a company. Definition of a company is given under section 2 clause 20 of a Companies Act. A company means a company which is incorporated under this act or under any previous company act. कंपनी की जो डेफिनेशन जो इस एक्ट में इंकॉर्पोरेट की गई है या किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट में इंकॉर्पोरेट की गई है, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट गिवन अंडर द स्टैट्यूट. हम इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं विच वॉज गिवन बाय Lord Justice Lindley, who said that a company is an association of many persons who contributed money or money's worth. कंपनी की एसोसिएशन है ऑफ पर्सनस जिन्होंने मनी कंट्रीब्यूट की है टू द कॉमन स्टॉक और कॉमन पूल, यू कैन से इकट्ठा की गई है एक मनी बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस एक ही जगह पर, एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड एंड बिजनेस. वो मनी इकट्ठा की गई है, कॉमन पूल की गई है टू एम्प्लॉय इट, टू यूज़ इट इन सम ट्रेड और बिजनेस. किसी ट्रेड और बिजनेस में उस मनी को यूज़ किया जाएगा और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है, अराइज होता है, दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल दीज मेंबर्स, बाय ऑल दीज persons of association. Now come to the next slide which talks about characteristics or features of company. इन्हें हम advantages of incorporation भी बोल सकते हैं. The first point, incorporated association. Every company must be compulsorily registered or incorporated under the Companies Act 2013. सब कंपनीज़ को कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ये ऐसा नहीं है कि कंपनी फॉर्म हुई एंड देन की रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं. कंपनी रजिस्टर्ड कराना इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. According to section 3, the minimum number of persons requiring for a private company is 2. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 में जैसा दिया गया है, मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस दिए गए हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए. फॉर प्राइवेट कंपनी इट इज़ 2 एंड फॉर पब्लिक कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7. सो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है, अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो उसके लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए. 7 से कम नहीं हो सकते हैं मेंबर्स, 7 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 7 से कम नहीं. और ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 2 रहेंगे, 2 से कम नहीं. 2, 3, 4, 5 चल सकते हैं बट 2 से कम नहीं. और दीज पर्सन्स आर ऑल्सो नोन एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. जो भी मेंबर होते हैं कंपनी के, उन्हें सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम भी बोला जाता है. द सेकेंड फीचर ऑफ अ कंपनीज इज इट इज़ a separate legal entity. The company is distinct and different from the members who formed it. It is recognized as a separate entity by law. कंपनी डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है फ्रॉम अपने मेंबर्स से, एंड इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की अपनी पहचान है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. It acts as a separate legal entity under law.
और बस यही चीज़ सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस में हेल्ड की गई थी, दैट अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स हु फॉर्म्ड इट। जिन मेंबर्स ने उसे फॉर्म किया है उससे कंपनी हटकर है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट कम टू द थर्ड फीचर ऑफ अ कंपनी which says that it is an artificial person. A company being an artificial person is dependent on natural persons such as directors, shareholders, and officers for its day-to-day functioning. However, the company without suffer from illness, old age, and death. इसे बताया गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि डिपेंडेंट है उन नेचुरल पर्सन्स पर जो उसका डे टू डे फंक्शन संभालते हैं, जो उसका रोज़मर्रा का काम संभालते हैं, जो उसका कार्यभार संभालते हैं। वो मेंबर्स डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं या ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। सिंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम इलनेस, ओल्ड एज एंड डेथ। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, सो ना तो उसे वो बीमार होती है, ना वो उसे बुढ़ापा आता है, ना उसकी डेथ होती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनस। जैसे इलनेस, ओल्ड एज एंड डेथ, ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड है सिर्फ नेचुरल पर्सन से, ह्यूमन बींग से, लिविंग बींग से। सो आई होप इट मेक्स इट क्लियर दैट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। Fourth feature of a company is it is a limited liability of members. This is applicable to all these companies which are incorporated with a limited liability. It should be noted that the liability of a company is unlimited, but the liability of members is limited. यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि कंपनी की जो liability है वो अनलिमिटेड है, बट जो लायबिलिटी मेंबर्स की है वो लिमिटेड है, वो सीमित है, वो फिक्स है। कंपनी की यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, सीमित है, एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। द फिफ्थ फीचर ऑफ अ कंपनी इज़ इट्स अ सेपरेट प्रॉपर्टी. The shareholders of the company cannot be described as the owners of the property of the company. A company belongs to the company, not to the shareholders. कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि उसके मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी नहीं है. The shareholders of a company cannot be described as the owners of the property. जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपने शेयर लगाए हैं उस कंपनी में, उनको ओनर्स नहीं बोल सकते कि हाँ वो कंपनी ओन करते, नहीं, वो कंपनी ओन नहीं करते हैं. कंपनी डज नॉट बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स. कंपनी सिर्फ खुद की है, शेयर होल्डर्स की नहीं. एंड दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ बच्चा एफ Gusdar versus Commissioner of Income Tax, which is also known as agriculture income case. Next come to the sixth feature, which is transferability of shares. In case of a public company, the shares are freely transferable, but in case of a private company, there will be certain restrictions on the transferability of shares. यहाँ पे ये बताया गया है कि पब्लिक कंपनी is free to share to transfer a share. पब्लिक कंपनी जो है वो फ्री है ट्रांसफ़र करने के लिए अपने शेयर्स, वो किसी भी तरीके से कभी भी कैसे भी कर सकती है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र. बट जो प्राइवेट कंपनी है उन पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस हैं और पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नेक्स्ट कम टू द सेवेंथ फीचर ऑफ अ कंपनी विच सेज इट इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो,
बट द कंपनी गोज़ फॉर एवर। इसमें बताया गया है मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी हमेशा के लिए है, कंपनी हमेशा रहेगी, मेंबर्स आते जाते रहेंगे। एग्जाम्पल, ऑल मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वर किल्ड बाय अ बॉम्ब while in general meeting held. The company continues to exist through the legal heirs of the deceased parties or members. यहाँ ये बताया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। एक दफ़ा एक जनरल मीटिंग हो रही थी एक प्राइवेट कंपनी की। उस मीटिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से सारे मेंबर्स मारे गए। बट यहाँ पे ये हेल्प किया गया था कि कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंपनी चलती रहेगी थ्रू द लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टीज़ और मेंबर्स। कंपनी चलती रहेगी और उन्हें अब कौन चलाएगा, उन्हें जो डिसीज्ड मेंबर्स हैं, जो मर चुके हैं, उनके एयर्स चलाएंगे, बट कंपनी चलती रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, मेंबर्स बदल जाएंगे, बट कंपनी चलती रहेगी। नाउ द 8th feature of a company is it is a common seal. The official signature of the company is called the common seal. जो official signature होते हैं कंपनी के उसे common seal बोला जाता है। It is made of metal and it is not a rubber stamp. वो metal की बनी होती है, वो ordinary rubber stamp नहीं होती है। और the name of the company and the date of incorporation and place of registered office are engraven. और उस स्टैम्प पर कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका डेट इनकॉर्पोरेशन का और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो उस पर इनग्रेव्ड होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उस सील के ऊपर। Next come to the 9th feature of a company, which says it is an infinite membership. In case of public company, there is no maximum limit on number of members. एक पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ़ मेंबर्स पर, कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। हम कितने भी मेंबर्स के साथ एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 10th feature says mobilization of huge resources. In public company, there is no limitation on the number of members therefrom. Therefore, all the members contribute small amounts, huge capital can be mobilized for the benefit of the company. बताया गया है पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती और नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि कितने मेंबर्स रखने चाहिए। देयरफॉर इसी वजह से ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट स्मॉल अमाउंट्स, ह्यूज कैपिटल। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो स्मॉल अमाउंट, जितने भी मेंबर्स हैं वो थोड़ा अमाउंट जितना भी डालते हैं उससे एक ह्यूज कैपिटल जनरेट होती है। सिंस नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे, लिमिट नहीं है, तो वो थोड़ा अमाउंट पे डालेंगे तो एक ह्यूज कैपिटल जनरेट होता है और उस कैपिटल को ये यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। इस बड़े कैपिटल को जो जनरेट हुआ है इसे ये कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। 11th feature, separation of ownership from management. In a company, the shareholders contribute capital, but the management of the company will be in the hands of professional directors. Therefore, shareholders enjoy dividend without being burdened by the management affairs. इसमें बताया गया है शेयर होल्डर्स हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स लगाए हैं वो शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर्स होल्ड करते हैं इस कंपनी में, उन्होंने कैपिटल लगाई है। बट जो मैनेजमेंट है, जो कार्यभार है कंपनी का, वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स के हाथ में है, शेयर होल्डर्स पर नहीं है।
जो भी मतलब जो भी काम एक्स्ट्रा जो काम संभालना है अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, वो सारा का सारा काम प्रोफेशनल डायरेक्टर्स करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, they are not burdened, they don't feel burdened by the management of affairs, because management of affairs प्रोफेशनल डायरेक्टर संभालते हैं और कैपिटल कोई और कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो दोनों अपने अपने काम करते हैं, तो एक दूसरे पर बर्डन नहीं होता है यहाँ पे। द 12th feature, voluntary association. In a company, members come together only out of their own free will, without any force or compulsion. यहाँ पे बताया गया है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, यहाँ पे जो एसोसिएशन फॉर्म होती है मेंबर्स की, उसमें मेंबर्स अपनी फ्री विल से आते हैं, अपनी खुद की ख्वाहिश से आते हैं, उन पर किसी तरीके का फोर्स या कंपल्शन नहीं होता है। They come by their own free will. 13th feature, capacity to sue and being sued. A company being a separate legal entity has the legal entity to sue others such as members, directors, debtors, outsiders, etc. Similarly, a company may also be sued by others such as members, directors, creditors and outsiders. इसमें ये बताया गया है कंपनी के पास पावर है स्यू करने का और स्यूड होने का भी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे हमने पहले पॉइंट्स में पढ़ा है, तो इट हैज़ द पावर, इसके पास पावर है कि अपने मेंबर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, डेटर्स को या किसी आउटसाइडर को स्यू कर सकें। सिमिलरली कंपनी को भी स्यू किया जा सकता है, जो भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या आउटसाइडर्स हैं, वो भी कंपनी को स्यू कर सकते हैं कोर्ट में। ओके। 14th feature, it talks about profit motive. Generally speaking, all companies are incorporated only to make profits from the business activity. Generally companies को incorporate होती हैं only to make profits, सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए अपनी बिजनेस एक्टिविटी से। There's only one exception in the form of their association. यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनती है, और वो एक्सेप्शन ये है which is given under section 8 that when it is formed for the charitable objects. चैरिटी के लिए अगर बनी है तो यहाँ पे वो जो उसका मोटिव है वो चैरिटी है, ना कि प्रॉफिट कमाना। 15th feature, contractual rights and obligations. A company has the capacity to enter into various contracts with several persons. कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सके, बहुत से लोगों के साथ। ये नहीं है कुछ लिमिटेड लोगों के साथ, वो बहुत लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स के साथ, मतलब 10, 12, 15, 5, कितने भी लोगों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये नहीं कि एक के साथ एक ही करेगी, वो एक पर्सन के साथ 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। Contractual rights and obligation. A company has the capacity to enter into the various contracts with several persons. यही हमारे इस फीचर 15 में बताया गया है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और बताई गई है कि therefore it enjoys its contractual rights and suffer from contractual liabilities. Since वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कर सकती है बहुत लोगों के साथ, इसी वजह से उसके अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं, और इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ भी उसको होल्ड करनी पड़ती हैं। कुछ गलत होता है तो उसको लायबिलिटीज़ भी होल्ड करनी पड़ती हैं। The 16th feature, termination of existence. A company was formed as a voluntary association of its members. कंपनी फॉर्म हुई है एक वॉलंटरी एसोसिएशन, फ्री विल से, फ्री विल की वजह से। जो भी मेंबर्स हैं वो एक फ्री विल की वजह से एक कंपनी में एज अ मेंबर बनने आए हैं। देयरफॉर इट्स एग्जिस्टेंस कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय इट्स मेंबर्स। देयरफॉर अब वो अपनी मर्ज़ी से जा भी सकते हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं।
therefore its existence can also be terminated by the creditors or by an order of tribunal. इसी वजह से उसका जो existence है, जो उसका अस्तित्व है, वो टर्मिनेट हो सकता है बाय इट्स क्रेडिटर्स, जिन्होंने पैसा दिया है उन्हें, एक कंपनी को जो पैसा दिया है, बाय इट्स क्रेडिटर्स, और बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, या किसी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के साथ भी इसे टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अस्तित्व को ख़त्म किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, या फिर किसी क्रेडिटर्स की वजह से या इसके मेंबर्स की वजह से। ये सब चाहें तो एक जो कंपनी को टर्मिनेट कर सकते हैं, कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं। नाउ कम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले हमने एडवांटेजेस पढ़ा है, अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एवरी कंपनी मस्ट कंप्लाई विद वेरियस फॉर्मेलिटीज़ एंड इनकर एक्सपेंसेस फॉर फॉर्मेशन। जितनी भी कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ लेट डाउन है उनको अवॉइड करेंगी, और जितना भी खर्चा होता है उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसे उठाएंगी। सेकेंड पॉइंट, इन अ कंपनी कैपिटल बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स बट द मैनेजमेंट विल बी इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी में जो भी कैपिटल है वो तो शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगी। जो भी कैपिटल, जो भी पैसा या मनीज वर्थ जो भी जा रहा है वो सब शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा, बट जो मैनेजमेंट है, जो कार्यभार है कंपनी का, वो किसके हाथ में होगा? वो डायरेक्टर्स के हाथ में होगा। देयरफॉर देयर इज़ अ डाइवर्स ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप। सो ओनरशिप और कंट्रोल डाइवर्स है यहाँ पे। Every activity undertaken by the company will involve a greater public accountability. कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी अंडरटेक करती है, जो लेती है, कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करती है, उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स पब्लिक। जो भी एक्शन वो लेती है उसके लिए वो पब्लिक के सामने अकाउंटेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी एब्सोल्यूट नो प्राइवेसी इन दी वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी। उसके वो क्या काम कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी। सब कुछ साफ साफ होगा, सब कुछ सामने होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी देयर इज़ a possibility of frauds by the directors and the employees because the shareholders are not involved in the management. यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी बताया गया है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ वो कैपिटल इन्वेस्ट करने पर ध्यान देते हैं, उनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। मैनेजमेंट सारा डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय संभालते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि डायरेक्टर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ फ्रॉड कर दें, तो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, सिंस सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन हैं। शेयर होल्डर्स कैपिटल इन्वेस्ट करने पर ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट पर नहीं देते हैं। तो हो सकता है अब जैसे उन डायरेक्टर्स के पास एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, कोई उनके ऊपर कोई निगरानी रखने के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ फ्रॉड करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, सबको सफ़र करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ कंपनी देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बट द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड 12। अब कंपनी में बताया गया है कि कंपनी में कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने भी लोग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने भी लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो डायरेक्टर्स हैं वो 12 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब सिर्फ 12 ही डायरेक्टर्स हम किसी भी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब मान लो कि जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब 100, 150, 200 हो गए, 500 भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्या जो 12 डायरेक्टर्स हैं वो सारा मैनेजमेंट संभाल पाएंगे? क्या उनके लिए ज़्यादा नहीं होगा? तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी विल बी इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स। वही पहले वाली बात की गई है जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, कि जो कंट्रोल है कंपनी का
दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स। अगर कंपनी बहुत बड़ी है और जो डायरेक्टर्स हैं वो कम हैं, या जो इंडिविजुअल्स हैं जो ये कार्यभार संभाल रहे हैं वो बहुत कम है, तो उनके लिए बड़ा बर्डन हो जाएगा। हो सकता है मिसमैनेजमेंट हो जाए इस दौरान, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकते हैं। कम डायरेक्टर्स, अब कुछ कम लोगों को इतना बड़ा काम दे दिया जाए तो इट्स वेरी नेचुरल कि उनसे गलती हो सकती है, और वो गलती से क्या होगा कि उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ अ डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर इन्वॉल्विंग टाइम, मनी एंड एक्सपेंस। अब उन्होंने बताया कि एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो वाइंडिंग अप प्रोसीजर है, जो कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसीजर है, जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, वो बड़ा ही टाइम टेकिंग है, और उसमें बहुत सी मनी इन्वॉल्व हो जाती है वाइंड अप प्रोसीजर में भी, और उसके बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। जैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ एन इनकॉर्पोरेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा आज का जो टॉपिक था वो था कंपनी लॉ, एंड उसके एडवांटेजेस आज हमने डिस्कस किए और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आएंगे। तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, एंड आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।